बंकर के जो होल था वहाँ से 3 गोलियां जो उनको एक कंधे के ऊपर और एक बाजू के ऊपर और एक जो उनको हार्ट से जस्ट राइट साइड को नीचे को लगी। नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए आज आपको लेकर आया हूं गलोड़ खास के नौजवान शहीद रोहिन ठाकुर के घर। रोहिन ठाकुर के साथ जो उन्हीं की पोस्ट में कहीं ना कहीं उनके आसपास ही उस वक्त ऑन सर्विस थे सेना में, उन्हीं की पोस्ट के आसपास अपनी सेवाएं दे रहे थे विजय कुमार। बड़ी गनीमत की बात है कि ये इनके घर से महज 1 किलोमीटर दूरी पर ही रहते हैं और हमने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस वक्त हम एक चाय की दुकान पर बैठ के उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरीके से वह रोहिन के साथ काम करते थे और उस वक्त रोहिन के साथ क्या हुआ, किस तरीके से रोहिन को गोलियां लगी। काफ़ी बारीकी से इन्हें जानकारी है और वो जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करेंगे। तो विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि रोहिन ठाकुर जो थे वो न केवल हमारे गांव के, न केवल क्षेत्र के, लेकिन पूरे हिमाचल की वो शान थे। जिस तरीके से उनके काम करने की जो शैली थी वो आज भी उस प्रकार का मुझे कोई सैनिक नज़र नहीं आता है। जिस तरह का डेडिकेशन था उनके बीच में, जब मैं बटालियन में था तो वो मेरे पास एज ए रिक्रूट आए। मुझे पता भी नहीं था कि रोहिन हमारे गांव से हैं और बाद में जब किसी ने कहा कि रोहिन ठाकुर जो है आपके गांव से हैं, वो मुझसे मिलने आए, तब मैंने उनको पहचाना। क्योंकि बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी, तो पता नहीं चलता है कौन बच्चा कब कहाँ कौन सी बटालियन में सेलेक्ट होकर चला गया। तो उनको जो भी काम दिया जाता था बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही ईमानदारी और उसके मेहनत के साथ वो अंजाम देते थे। जहाँ तक उन्होंने मेरे साथ 2-2.5 साल मेरे साथ रहे वो, तो बहुत ही अच्छा, बहुत एक आला दर्जे का जो काम किया है और हमारे लिए भी वो बहुत गर्व की बात होती थी। जबकि हमारे अधिकारी जो थे वो कहते थे कि रोहिन ठाकुर आपके गाँव के हैं, तो मैं उनको बताता था कि हाँ जी हमारे गांव के। तो बहुत एक अच्छा लगता था जब हम उनके बारे में बात करते और हमें उनके बारे में शाबाशी देते कि बहुत अच्छे लोग हैं। और तो अगर अब मैं बात करता हूँ कि जब ये जो हादसा हुआ है, कभी नहीं भूलने वाला जो हादसा है, मैं उसके ऊपर डायरेक्टली आना चाहूँगा। ये जो 31 जुलाई सन 2020 की जो रात्रि थी, शाम के समय से ही पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग था वो बहुत जोर का फायरिंग उस समय पूरे जोर से चल रहा था। और हमारी बटालियन 14 पंजाब नाभा काल जो है बटालियन हमारी, उस बटालियन को ये काम दिया गया कि आपने किसी भी तरीके से आज फायर को रोकना नहीं है और पाकिस्तान का फायर उसको दबा के रखना है। और धीरे धीरे ये फायर की क्रिया जो थी वो 8-9 बजे जा करके पाकिस्तान की तरफ से बंद हुई। उसके बाद हमारे जवानों ने खाना वगैरह खा करके 1 घंटे के लिए ब्रेक लिया और दोबारा फिर से 10-10:30 बजे के करीब जो सब लोग जो थे वो अपने अपने बंकरों में चले गए और वहाँ से फायर जो था दोबारा चालू कर दिया। रोहन ठाकुर जो हमारे जवान थे, इनको एक सर्वेलेंस रडार की जो हमारी आला होता है देखने का, रात को जो देखने का आला होता है, वहाँ पर इनकी ड्यूटी थी। और 11:15 बजे इनकी ड्यूटी वहाँ से बदली करके मीडियम मशीन गन के ऊपर लगाई गई और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ इसको पोस्ट को संभाला और जो वहाँ पे दूसरा जवान था उसको वहाँ से बदली करके इनकी जगह पे भेजा गया। तकरीबन 12:20 के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से इतनी जोर की फायरिंग आई कि रोहन ठाकुर जो और उनके साथ में एक हवलदार जी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ वहाँ पर MMG का फायर किया। और उस जो कतार थी वहाँ पे हथियारों की, वहाँ पे MMG जो हमारा हथियार था वो सबसे कारगर हथियार था। तो रोहन ठाकुर ने लगातार वहाँ पर दुश्मन के ऊपर MMG के तकरीबन 207-8 जो राउंड थे, 235 राउंड होते हैं, 207-8 राउंड उनके ऊपर फायर कर चुके थे। और हमारा जो दुर्भाग्य रहा वो इतना अधिक मात्रा में फायर करने के बाद पाकिस्तान के जो सर्विलेंस रडार जो थे उन्होंने रोहन ठाकुर की पोजीशन को लोकेट कर ली
और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि लगातार एक ही जगह के ऊपर जब फायर जाता है तो रात के समय उसको ट्रेस करके और वहीं पे एक्यूरेट फायर दे करके पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा लिया और हमारे जवान रोहन ठाकुर को बंकर के जो होल था वहाँ से 3 गोलियाँ जो उनको एक कंधे के ऊपर और एक बाजू के ऊपर और एक जो उनको हार्ट से जस्ट राइट साइड को नीचे को लगी। और उन्होंने उसके बाद भी जब तक उनकी गोलियां ख़त्म नहीं हुई तब तक उन्होंने उस पोस्ट को छोड़ा नहीं और तुरंत ही उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए हमारे जो दस्ते थे दस्तों को एक्टिवेट किया गया। हमारे जवानों ने बहुत टफ जगह थी वो, वहाँ पर चलने वाली जगह नहीं थी, बरसात का टाइम था, पाँव फिसलते थे, उतराई थी बहुत। उसके बाद रोहन ठाकुर को वहाँ से इवैक्यूएट करके राजौरी का जो हमारा आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचाया। सुबह के 4 बज गए थे इस कार्रवाई में और रोहन ठाकुर जो थे अभी सांसें उनकी चल रही थी और 4 बजे के बाद जब उनको वहाँ पर फर्स्ट एड दे करके उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको फर्दर आगे भेजना था तो इसी के बीच में 1-1.5 घंटे की जो कार्रवाई वहाँ पर हुई, वहाँ पर उन्होंने अपने जख्मों की ताप को ना सहते हुए और बहुत मतलब वो समय जो था वो हम बयान नहीं कर सकते हैं कि कैसा समय था। हमारा जो जवान था वो बहुत तकलीफ़ में था, बहुत उसको बहुत पीड़ा हो रही थी। जो घाव थे उनके वो बहुत गहरे थे, बहुत बड़े हथियार से जो उन्होंने फायरिंग किया था। हमारे जो मीडियम मशीन गन से बड़ी गोलियां थी, जो शायद हैवी मशीन गन की गोलियां थी उनकी वो लगी थी उनको, बहुत बड़े बड़े जख्म हो गए थे, बहुत ज़्यादा खून जो बह गया था। और धीरे धीरे वो 1-1.5 घंटे में उन्होंने अपने वहाँ पे हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। और वहाँ से उसके बाद पूरी पलटन के बीच में मातम का माहौल था। सुबह 6-6:30 बजे गाँव वालों को इन्फॉर्म किया गया और तकरीबन 1-1:30 बजे उनकी जो पार्थिव देह थी वो हमीरपुर में NIT कॉलेज के पास एक हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पे भेजी गई। उसके बाद आर्मी की गाड़ियाँ चंडीगढ़ से जो और जलंधर से जो आए थे लोग कैंटोनमेंट से, उन्हें वहाँ से ला करके हमारे गांव में जब पहुँचाया तो वो समा शायद पहली बार ऐसा हुआ था। और पूरा गाँव जो था उनकी आवाज़ें, जो क्रंदन की आवाज़ें थी, रोने की आवाज़ें जो थी वो वहाँ पर, और रोहन ठाकुर जिंदाबाद के जो नारे थे उनसे गूंजने लगी थी वो। तो बहुत एक दर्दनाक माहौल था। लेकिन जितना दर्द, जितना दुख हमें आज उस बात को याद करके होता है, उससे कहीं ज़्यादा गर्व होता है, क्योंकि एक सैनिक के जीवन में ये जो शहादत का जाम पीने का जो अवसर होता है ये सबके जीवन में नहीं आता है। मैं खुद की अगर बात करूँ तो 26 साल में हमें शायद ऐसा मौका कभी नहीं मिला है कि हमें अपनी जान की बाजी लगाने पड़े। बहुत सारे जगह पे हम एक्टिवेट रहे, लेकिन रोहन ठाकुर जिसकी टोटल 4 साल की नौकरी में ही उसने इतना अच्छा रुतबा, उसने उतना अच्छा बहुत तरीके के साथ, उम्दा तरीके के साथ जो काम किया था वो शायद काबिल तारीफ़ था। और आज भी मिसाल जो है वो गाँव में ही नहीं बल्कि हमारी बटालियन में ही नहीं और हमारे ब्रिगेड में, हमारे डिवीज़न में आज भी वहाँ पर रोहन ठाकुर की मिसाल दी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो बलिदान है, वीर रोहन ठाकुर का जो बलिदान है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा बलिदान है। और उनको इस प्रकार से उन्होंने अपना जो वहाँ पे प्राण जो दिए और मरणोपरांत उनको सेना मेडल से भारतीय सेना की तरफ से नवाजा गया। उनके पिता श्री रसील सिंह जी ने ये हमारी जो उत्तरी कमान उधमपुर में है वहाँ से उन्होंने उसको प्राप्त किया है। और मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज 3 वर्ष उनकी शहादत के पूरे हो गए हैं और 3 वर्षों के बाद भी हमें ऐसा लगता नहीं है कि 3 वर्ष हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अभी कल ही की तो बात है। और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब भी उनका यहाँ पे रक्तदान शिविर लगता है, उनके घर में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो रखा जाता है। पूरे इलाके के लोग, भूतपूर्व सैनिक और जो खास करके हमारी बटालियन 14 पंजाब नाभा काल के जो छुट्टी के ऊपर आए हुए हैं, प्लस जो भी लोग पेंशन आए हुए हैं, सब लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, बहुत बड़ा बलिदान जो है ये हमारे सेना के जो इतिहास में और ख़ास करके हमारे गांव के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। तो इस बलिदान को कभी हम भूल नहीं सकते हैं। जब तक भी ये दुनिया रहेगी, जब तक हम लोग रहेंगे, हमारे गांव के बीच में लोग, अन्य लोग रहेंगे, तब तक रोहन ठाकुर को बहुत ही सम्मान के साथ उनको याद किया जाता रहेगा। और मैं सैल्यूट करता हूँ अंत में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रोहन ठाकुर जो है वो हमारे बहुत ही एक यादगार हमारा हिस्सा बन गए हमारे जीवन का। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रोहन ठाकुर की
उस समय के पलों को जिस तरीके से विजय जी ने हमारे दर्शकों के सामने रखा है, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही पीड़ादायक वो क्षण थे। किस तरीके से 3 गोलियां, एक बाजू में, दूसरी कंधे में और तीसरी गोली जो है उनके हृदय के नीचे की तरफ, कहीं ना कहीं ये 3 गोलियां ही रोहिन ठाकुर के लिए एक, जिसे कह सकते हैं कि एक वीर गति को देने वाला मुकाम बनी। और विजय जी ने जिस तरीके से कंठस्थ भाषा में इस पूरी दर्दनाक घटना को बयान किया है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके साथ ही उनका घर भी है। ये गलोड़ खास में रोहिन ठाकुर का घर है और हड़ेटा में, जो 1 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है, हड़ेटा में विजय जी रहते हैं। वह एक ही बटालियन 14 पंजाब रेजिमेंट में होने की वजह से और उसी स्थान पर इनका भी पोस्टिंग होने की वजह से विजय जी को प्रत्येक बिंदु के ऊपर जिस तरीके से इनकी पकड़ है, काबिले गौर है। 235 गोलियां जो कि रोहिन के पास थी, उसमें से 208 गोलियां वो चला चुके थे। कहीं ना कहीं इतनी गोलियां चलाने के लिए विजय जी ने बताया कि उनका लोकेशन ट्रेस हो गया। तो हम जानना चाहेंगे विजय जी से कि क्या उस वक्त रोहिन ठाकुर ने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को भी मारा था क्या? जी हाँ, जहाँ से फायरिंग चल रहा था दूसरे दिन हमें वहाँ पे पता चला, क्योंकि जो आगे उनकी पोस्ट थी वहाँ से जो डेड बॉडीज़ वहाँ पर उन्होंने जो इवैक्यूएट करी, उनके 2 जेसीओ और 1 जवान जो कि रोहिन ठाकुर की मीडियम मशीन गन की फायरिंग से जो उनके हलाक हुए थे, वो वहाँ से 3 बॉडीज़ रिकवर करी, क्योंकि जहाँ से उनका रास्ता नीचे उतरने का था वो हमारी पोस्ट के जस्ट सामने से था। तो उनको ऐसे स्ट्रेचर के ऊपर वो लेकर के गए। फिर बाद में हमें 3-4 दिन के बाद कंफर्म हुआ कि उनके 2 जेसीओ 1 जवान जो था वो हमारे वीर रोहिन ठाकुर की गोलियों से हलाक हो चुके थे। उनको मौत के घाट उतारने के बाद खुद रोहिन ठाकुर ने उसके बाद प्राण त्यागे थे और एक बहुत बड़ी बहादुरी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी है और इसके लिए सैल्यूट करता हूँ मैं अपने भाई को। हम बताना चाहते हैं कि 3 साल हो गए हैं रोहिन ठाकुर की शहादत को हुए, लेकिन जो सरकार ने उस वक्त वादे किए थे उनमें से अभी तक एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इस बात का अफसोस है। हमारे शहीद सपूतों के साथ ही अगर ऐसा होता है तो आम जन के साथ सरकार क्या करती होगी, इसमें थोड़ा सा हमारे को मलाल है। मैं बता दूं आपको कि उस समय यहाँ के नेता जो कि भाजपा से संबंधित हैं, उन्होंने भी भरोसा दिलवाया था कि यहाँ पर रोहिन ठाकुर के नाम से एक गेट बनाया जाएगा, द्वार बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो उसके लिए कोई कार्रवाई हुई है और अभी भी ये परिवार जब भी इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी लेते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि ये अभी तक भी प्रक्रिया इसकी चली हुई है, प्रोसेस में है। दूसरी कहीं ना कहीं बताया गया था कि जो एक स्कूल है जहां रोहिन ठाकुर पढ़ा करते थे, उस स्कूल को रोहिन ठाकुर के नाम से उसका नाम रखा जाए, परंतु उस प्रक्रिया में भी अभी तक सरकार की कोई भी जो है कार्य प्रणाली दिखती नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि हड़ेटा स्कूल में जहां रोहिन ने अपना 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है, वहां का नाम किसी और के नाम से पहले ही है, लिहाजा बोला गया था कि हड़ेटा का नहीं तो गलोड़ का स्कूल या कोई और आसपास का स्कूल जो है रोहिन के नाम से रखा जाएगा। बात इस बात की नहीं है, परिवार को मलाल इस बात का नहीं है कि भाई उनका नाम नहीं रखा गया, मलाल इस बात का है कि उस वक्त कहने के बावजूद ये काम नहीं किया गया, परंतु उसके बावजूद सरकार का रवैया ढुलमुल होना कहीं ना कहीं परिवार को खलता तो है ही। नहीं, अभी तक तो उनके कुछ नहीं हुआ जी। मतलब उसके बाद ही एप्लीकेशन दी थी, मतलब हमने स्कूल के बारे में भी दी, गेट के बारे में भी दी और कोई रोड के बारे में भी दी थी, पर अभी तक कुछ नहीं बने। जो पृथ्वी के ऊपर शहीद की निशानी होती है वो कोई नहीं बनी है आज तक जी। उनकी पृथ्वी के ऊपर मतलब जो भी कोई शहीद की निशानी होती है वो कोई नहीं बनी है। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक। हाँ जी।
और कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्योंकि सरकार भी बदल गई है, अब पहले तो दूसरी सरकार थी, इस सरकार में कैसी प्रतिक्रिया चल रही है? हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि कुछ ना कुछ चाहे गेट बनवा दें उसकी से मतलब याददाश्त से, या कोई स्कूल का किसी का भी नाम करवा दें, मतलब कुछ भी एक कर दें, रोड कोई छोटा मोटा एक। हालांकि सरकार बदली, बड़े मजे की बात है कि मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र नदौन के ही जो है आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि वह त्वरित तौर पर प्रतिक्रिया करते हुए शहीद रोहिन ठाकुर की याद में कदम उठाएं, उनकी याद में एक द्वार, किसी सड़क का नाम या स्कूल का नाम जो कि उस वक्त सरकार के नुमाइंदों ने घोषणा की थी, उनको पूरा करें। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ गलोड़ खास से।